हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी के क्लासेस। जो भी विद्यार्थी यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी लोगों के लिए बता दूं कि आप सभी लोगों को डेली मेरे चैनल पर यानी कि कौशल जी की क्लासेस पर आपको डेली जीके की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जिन भी विद्यार्थियों को जीके में इंटरेस्ट है और जीके की तैयारी अच्छी और बेहतर बनानी है तो आप लोग चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए जीके पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में जीके और जीएस पूछी जाती है। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानेंगे कि कितने भाग होते हैं, सभी को व्याख्या सहित बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। ये भारतीय संविधान का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने भारतीय संविधान का परिचय जाना, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, संविधान के भाग। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। और पहला हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कुल भाग जो हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले तो हमें भाग जानना ज़रूरी है कि कितने भाग हैं। तो 25 भाग होते हैं संविधान के संशोधनों के बाद में। ठीक है, 25 भाग आपके हैं। मूल रूप से संविधान में 22 भाग थे, लेकिन बाद में कई संशोधनों के माध्यम से अब यह संख्या 25 हो गई है। ठीक है, पहले कितने भाग थे? 22, अब हो गई है 25। चलिए एक एक करके सभी हम लोग भाग को समझेंगे कि संविधान के पहले भाग में किसका उल्लेख किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, कौन सा आर्टिकल आता है। ठीक है, तो सभी के बारे में बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही छोटी छोटी व्याख्या के साथ में हम समझेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा अपने साथ साथ में, या फिर आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए भाग पहले में आपका क्या है, देखिए संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, ये आर्टिकल 1 से 4 में आता है। व्याख्या देख लेते हैं इसमें क्या आता है। देखिए इसमें भारत का नाम, राज्य और संघीय क्षेत्र की रचना, राज्यों का पुनर्गठन इस भाग में आता है। ठीक है, एक काम करिएगा आप लोग कि ऐसे आप लोग डिवाइड करिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग क्या करें कि यहाँ लिखिए भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, और ऐसे लिख लीजिएगा 25। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग लाइन करिएगा और यहाँ पर लिखिए भाग 1, भाग 2, ठीक है, भाग 3, ऐसे लिखिए और उसमें यहाँ पर लिखते जाइए 3 लाइन्स करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग आर्टिकल्स लिखिए। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। ठीक है, तो पहला कहाँ से था कि 1 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे करके आर्टिकल्स लिख लीजिए इसमें। और उसके बाद व्याख्या यहाँ पर लिखिएगा। व्याख्या में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है कि किस किस भाग को, यानी कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, उसको एक लाइन में आप शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में अपने तरीके से जितना लिख सकते हैं, जितना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पढ़ने से। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, एक चार्ट तैयार कर सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 2। देखिए भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता। ठीक है, किसका अधिकार है, नागरिकता का। आर्टिकल 5 से 11 यानी कि 5 से 11, कौन नागरिक होगा, कैसी नागरिकता मिलेगी या समाप्त होगी, इसकी जानकारी आपको भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में दी जाती है। नेक्स्ट हमारा भाग 3। भाग 3 में क्या होता है, भाग 3 में हमें मूल अधिकार का संविधान है। ठीक है, जिसको आर्टिकल 12 से 35 यानी कि 12 से 35 के अंतर्गत आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये ज़रूर पढ़िएगा। भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार, आपको सभी मौलिक अधिकारों के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कि समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का होता है, धर्म की स्वतंत्रता का होता है आदि। ठीक है, इसमें से आते हैं। तो सारे मौलिक अधिकारों के बारे में आप लोग जान लीजिए कि कितने मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगर आप चाहते हैं तो इसकी भी हम मौलिक अधिकारों को स्पेशल कितने हैं और उसको लेकर थोड़ी सी व्याख्या सहित आपको क्वेश्चंस दे देंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये आर्टिकल 36 से 51 में है। ये अधिकार नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष नहीं होते, लेकिन सरकार को इनके अनुसार नीति बनानी जो है होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भाग 4A, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य आते हैं, यानी कि आर्टिकल 51A। ठीक है, 22वें संविधान संशोधन यानी कि 1976
1976 के तहत इसमें 11 मौलिक जो कर्तव्य हैं वो जोड़े गए हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, भाग 5 आता है उसके बाद, जिसमें संघ सरकार के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 52 से 151 तक है ये, ठीक है। जिसमें व्याख्या में इसमें क्या होता है संघ सरकार में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, कैग आदि का वर्णन इस भाग में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है इनका वर्णन संविधान के किस भाग में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाग 5 में होता है और किस आर्टिकल में होता है, तो 52 से 151, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में होता है और आर्टिकल 151 से 237, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा आदि की व्याख्या इस भाग में दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाग 7, ये समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। यह भाग पूर्व रियासतों के लिए था जिसे 7वें संविधान संशोधन यानी कि 1956 से हटाया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट तो भाग 8 की, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, आता है और आर्टिकल 239 से 242 यानी कि 239 से 242, इसमें केंद्र द्वारा शासित प्रदेशों की व्याख्या इसमें की गई है। नेक्स्ट आपका है भाग 9, जिसमें पंचायतें आती हैं, ठीक है। आर्टिकल 273 से 243 से 243 ठीक है, तो 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है आपका भाग 9A, जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में है और आर्टिकल 243P से 243ZG, ठीक है, 243P से 243ZG। इसमें 74वें संशोधन 1992 से नगर निगम और नगर पालिकाओं की संरचना तय की गई। नेक्स्ट है आपका भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, आर्टिकल 244 से 244A। व्याख्या में क्या है, इसमें क्या होता है कि जनजातियां जो हैं, जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान इस भाग में दिए गए हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार कौशल जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी जीके क्लासेस जितनी भी होती हैं, आपकी जितनी भी जीके हैं से रिलेटेड वीडियोस हैं आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ फटाफट से जुड़ जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाग 11, इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 245 से 263 इसके बीच में आता है। व्याख्या क्या है कि विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का विभाजन इस भाग में किया गया है। भाग 12 यानी कि भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और बाद आता है, जिसमें आर्टिकल 264 से 300A आता है, ठीक है। सरकारी संपत्ति, टैक्स, बजट से जुड़े प्रावधान यहाँ पर आपको मिलते हैं। भाग 13 में भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम ये होता है और आर्टिकल 301 से 307 व्याख्या में देखते हैं कि पूरे देश में समान व्यापार की सुविधा के लिए व्यवस्था, ये आपके भाग 13 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका भाग 14 है, जिसमें लोक सेवा आती है और आर्टिकल 308 से 323 आता है। यूपीएससी लोक सेवा आयोग और उनकी शक्तियाँ इस भाग में वर्णित हैं। नेक्स्ट आपका है भाग 14A, जिसमें न्यायपालिका के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 223A से 223B होता है और व्याख्या आपकी देख लेते हैं। व्याख्या क्या होती है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण जैसे आपका जो होता है ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स का गठन इसी में होता है, ठीक है, तो हिंदी में लिख दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका है भाग 15, जो होता है वो चुनाव। आर्टिकल 324 से 329A व्याख्या है चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया और उससे जुड़े प्रावधान इस भाग में आते हैं। नेक्स्ट आपका है भाग 16, विशेष प्रावधान, ठीक है, इसमें आता है और आर्टिकल 330 से 342 व्याख्या में आपका है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है भाग 17, जिसमें आपकी राजभाषा आती है और आर्टिकल 243 से 251, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है ये, और हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है। हिंदी को राजभाषा घोषित करना, अन्य भाषाओं की मान्यता आदि इस भाग में आपके दी जाती है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध होते हैं, आर्टिकल 352 से 360, ठीक है।
राष्ट्रीय आपातकालीन और राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान, ये सभी चीज़ें आपके भाग 18 में आपके आती हैं। भाग 19 विविध के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 361 से 367 राष्ट्रपति और राज्यपाल को दायित्वों से मिली विशेष छूट आदि का वर्णन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भाग 20 संविधान में संशोधन, आर्टिकल 368, ठीक है, 368। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया यहीं बताई गई है, ठीक है। भाग 21 और 22 में क्या है कि अस्थायी, ठीक है, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान प्लस छोटे राज्यों से संबंधित अनुच्छेद। व्याख्या क्या है कि इन भागों में जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से जुड़े विशेष अधिकार और अस्थायी व्यवस्थाएं थीं, ठीक है। तो ये आपके 21 भाग जो है वो दिए गए हैं, 21 से 22 भाग, जो आपके 22 भाग ही पहले आते थे, ठीक है, अब वो बढ़ाकर 25 कर दिए गए हैं। तो इसी में आपने देखा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय मूल रूप से जो आपके संविधान के भाग हैं वो 22 भाग माने गए हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे संविधान के भाग। और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कौशल जी की क्लासेस को, तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके आगे का जो भी आपका संविधान का वीडियो है पार्ट 3, उसको लेकर हम लोग जल्द आने वाले हैं। और पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी जल्द से जल्द देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।